हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में खूब मन लगा रहे हो। तो आज इसी के साथ मैं आज का टॉपिक लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान का, जो क्लास 6 का है और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है, देखते हैं, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि इसका नाम है कब, कहाँ और कैसे। इसी का मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप सबके सामने। तो क्वेश्चन है आज का, बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहा जाता है। तो बीते दिनों के मानवों की जो कहानी है उसको इतिहास कहा जाता है। भारत देश का अन्य नाम क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का दूसरा नाम क्या है। तो भारत का दूसरा अन्य नाम जो है हिंदुस्तान है। कौन भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो वेद जो है हमारे भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर घ, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या विज्ञान कहा जाता है। कौन सा विज्ञान कहा जाता है। तो प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अंगा का क्वेश्चन है, असुर खाली स्थान कौन जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति असुर को माना जाता है। ये हमारा सबसे पुराना जनजाति है हमारे छोटा नागपुर का। ये हो गया खाली स्थान, पाँच को था, जो कि ये खाली स्थान खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन है पहला, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो हमारे इतिहास का जो ज्ञान है क्यों जरूरी है, तो यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। देखिए, शायद आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। देखिए, इतिहास हमें अपने अतीत पूर्वजों की जीवन शैली, उनकी सफलताओं और गलतियों को समझने में मदद करता है, जिसे हम वर्तमान भविष्य को बेहतर बना सकें। हमारे जो बीते हुए पूर्वज हैं, बहुत पहले के जो पूर्वज हैं, उनकी जीवन शैली क्या थी, उन लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, और किस तरह से अपना जीवन बसर करते थे, क्या क्या चीज़ का यूज करते थे, ये सब की जानकारी हमको इतिहास से मिलती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। और इसका अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है। मतलब प्रागैतिहासिक और इतिहास का जो दोनों का बीच में जो है अंतर पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है। तो उसका अंतर हम देखते हैं। उस काल को कहते हैं, प्रागैतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जबकि इतिहास उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण मौजूद है। मतलब ये जो उसको उस काल को कहते हैं जहाँ उसमें कुछ लिखित वगैरह साक्ष्य नहीं मिला है, जो उसको हम जान नहीं सके हैं। लेकिन इतिहास में हमारा लिखित पूरा विवरण मिला हुआ है, जिसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक और इतिहास में अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। पांडुलिपि से हम क्या समझते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हाथ से लिखी गई पुस्तकों या दस्तावेजों को पांडुलिपि कहा जाता है। ये अक्सर ताड़ के पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जो लिखी जाती थी पहले ताड़ के पत्रों पे और भोजपत्रों पे, वो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बुक में भी। देखिए,
ये इस तरह का ताम्रपत्र होता था जिस पे लिखा जाता था, उकेरा हुआ रहता था। देखिए बारीक सा लिखा हुआ है। इसी को ये पांडुलिपि इसी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पुरातात्विक स्रोत जो हमारा, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो आती हैं जिसको हम पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं? तो उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हो गया सिक्के, हो गया अभिलेख, हो गया बर्तन, औजार, कोई भी चीज़ ऐसा औजार हो जो पहले के हो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंतर्गत पुराने सिक्के, शिलालेख, स्मारक, बर्तन, औजार, मूर्तियाँ और प्राचीन भवनों के अवशेष आदि आते हैं। जितने पहले के जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो उसको हम पुरातात्विक स्रोत में उसको गिनती हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा जाता है? हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, तो उसको तो हम इंडिया बोलते हैं या फिर भारत बोलते हैं। तो उसको और किन किन नामों से, बहुत सारे ऐसे नाम हैं तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन नामों से हम पुकार सकते हैं इस भारत को हम? तो देखते हैं। हमारे देश को भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और जम्मू द्वीप जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो ये आज का टॉपिक था, कब, कहाँ और कैसे, जिसका क्वेश्चन आंसर मैं आज समाप्त कर चुकी हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, ये गलती हो गई है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको बहुत पढ़ाई में मदद करेगी। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।